हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड आप लोग सभी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बारिश को एंजॉय कर रहे होंगे। किस किस के यहाँ पे बारिश हो रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो यार धूप ही नहीं निकल रही, बारिश एक एक महीना होने को जा रहा है, बारिश ही बारिश हो रही है। और आपको आवाज़ भी पहचान में नहीं आ रही होगी। आज तो मेरी आवाज़ ऐसे हो रही है, मतलब मेरे घर में मोस्टली जुकाम खांसी लगा हुआ है और मेरे को भी हो गया है, गला पूरा पकड़ लिया है, तबीयत ख़राब है, बुखार सा भी चढ़ गया है, शरीर फुल ऑन टूट रहा है। बिल्कुल भी। और मैं एडिटिंग में, क्योंकि कल भी वीडियो नहीं डाली थी मैंने, सो मैंने सोचा कि नहीं आज तो डालना है। वॉइस थोड़ा सा आप लोगों को इरिटेट कर सकती है बहुत ज़्यादा खरखर टाइप हो गया आवाज़ ना, सो प्लीज़ एडजस्ट करना और बताना आप लोगों के यहाँ पर बारिश है या नहीं। यहाँ बहुत हो रही है, यहाँ तो बल्कि मैं बोल रही हूँ भाई धूप निकाल दो, सूरज जी इतनी लंबी छुट्टियों पे ना जाओ, कपड़े सूख नहीं रहे, घर बिल्कुल गीला गीला लग रहा है। तो बारिश हो रही है, आज हस्बैंड घर पर हैं, मुझे दिन नहीं पता कौन सा है, थोड़ा सा पुराना व्लॉग है। और तो हस्बैंड कह रहे हैं, तो बस उन्होंने कहा कि आज पकोड़े खाने हैं। घर का सारा काम हो गया है, सुबह हमने चाय नाश्ता ही किया था और बस लंच की तैयारी कर रही थी। बट लंच में आज बन रहे पकोड़े, बिकॉज इन्होंने कहा नहीं नहीं आप भी पकोड़े बना ले, बाद में देखेंगे खाने पीने को। तो मैंने ठीक है। तो ये लेकर आए थे, हरी प्याज होती है ना वो, तो मैंने इसमें हरी प्याज है पूरी और आलू है वो कट करके डाला, बेसन डाला है और बेसिक मसाले में अमचूर डाल दिया है, ऐड कर दिया है। बस इन सबको अच्छे से मैंने घुमा लिया था हाथ अच्छे से, और बस छोटा 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 मैंने पकोड़े तल दिए। फिर डिमांड आई तनु की कि मम्मी प्लेन भी खाने हैं। मुझे तो प्लेन ही चाहिए, क्योंकि उसे प्याज वाले पसंद नहीं है, वो प्याज खाता ही नहीं है, कच्ची प्याज खाता है वो। अगर वो सिक गई या डीप फ्राई हो गई या कुछ हो गई वो नहीं खाएगा। फिर उसके लिए मैंने कट करे हैं यहाँ पे गोल गोल आलू के, और फिर अलग से सिंपल वाले प्याज भी बना रही हूँ। तो 3 तरीके के पकौड़े। फिर एक की फरमाइश आई कि पनीर के भी बना दो मम्मी, तो फिर पनीर के भी मैंने बना दिए। तो ऐसे ऐसे फरमाइशें आती गई और मैं पूरी करती गई। लास्ट में मैंने मिर्च के भी बनाए। तो ऐसे ही सबकी फरमाइशें पूरी करी और फाइनली सबको खिलाए आज काफ़ी सारे तरह के पकौड़े। तो वैसे तो अच्छे लग रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम बाद खाए थे। आप लोग कहते थे ना हमेशा कि ऑयली बहुत खाते हो आप लोग, बहुत ऑयली खाते हो, बहुत ऑयली खाते हो। पता है ऑयली हम खाते नहीं हैं, और अब तो आपको बहुत रेयर ही दिखा होगा ऑयली हमारा ना। पर जैसे क्या होता है ना, जब हम कोई ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो मैं ज़्यादातर शूट करती हूँ और बीच में नहीं, हमारा बहुत बेसिक खाना चलता है। पर आज तो मतलब लंच सबने इसी में कर लिया था। रात मैंने चटनी बनाई थी, तो चटनी तो वही बन गई। सुबह से काम कर रही हूँ, आज वॉशरूम क्लीन किए दोनों, हाँ घर भी क्लीन हुए, कपड़े सुखाए, हाँ। और मतलब ये लगा लो कि एक एक कोना पंखे वगैरह सब साफ़ किए। तो मेरी है ना कमर दुख रही थी, तो आपने देखा होगा मैं हाथ लगा के खड़ी थी। और अभी यहाँ पे है ना मैं लास्ट वाले बचे हैं, तो उसमें मुझे थोड़ा सा तीखा पसंद है, तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची कट करके डाली उसी में। क्योंकि पनीर के बचे नहीं थे, तो मैंने उसी में पनीर ऐड कर लिया, सब कुछ गुचुर पुचुर बनाया। तो ये देखिए आलू के हैं, प्याज के हैं, मिर्च है बीच में, दिख नहीं रहे होंगे बिकॉज ये सब एक ही प्लेट में रखे हुए हैं, और हरी प्याज के हैं। तो बहुत सारे पकोड़े हैं। तो ये लास्ट में मेरी थाली है, लगाई तो मैंने ऐसे है, पर इसमें से आधे से ज़्यादा पकोड़े बच गए थे। मतलब मैंने मुश्किल से एक आलू का, 2-3 हरी प्याज के और मिर्च के और पनीर के, सिर्फ इतने खाए थे और बच गए थे। फिर हमने शाम को चाय के साथ खाए। और ये सारा खाना पीना कराने के बाद इन सबको, और उसके बाद बैठ गई हूँ मैं अपने स्टिचिंग करने। अर्जेंट ब्लाउज़ देना है मुझे कल, तो मुझे आज में ब्लाउज़ रेडी करना है, प्लस 2 साड़ियों को फॉल भी लगाने हैं। तो आज मुझे पक्का पता है कि मेरी रात है ना बिल्कुल काली होनी है, रात तक ये काम ख़त्म होगा। अर्जेंट है उनको, उन्होंने भी मुझे अर्जेंटली बताया कि मुझे चाहिए थे। तो फिर मैंने जब उनको कह दिया कि हाँ चलो ठीक है। वैसे पता नहीं क्यों मेरे से ना नहीं होता, किसी भी काम के लिए ना नहीं होता। नहीं तो मैं कर सकती थी कि नहीं नहीं भाई मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने कह दिया उन्हें हाँ, तो फिर अब करके देने पड़ेंगे। तो अभी ये पहला ही सिल रहा है, और अभी तो दूसरा मतलब कटिंग वगैरह करके रखी हुई है। तो फाइनली ये रात थोड़ा सा मैंने कल सिला था, कल ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, पर थोड़ा बहुत सिल लिया था। तो अभी ये यहाँ पे फिटिंग्स वगैरह जो रहती थी वो मैंने कर ली है, और बाजू वगैरह लगा के बस अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ किस तरीके का ब्लाउज स्टिच हुआ है।
ब्लाउज स्टिच हो गया है। अभी मुझे दूसरा वाला भी ब्लाउज स्टिच करना है। मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो 4:30 हो रहे हैं ना तभी, और अंधेरा ऐसा हो रहा है जैसे कम से कम 7 बज गए हों। दिखाती हूँ। अरे मत कर तनुष। सचिन ऐसा लग रहा है 6 बज गए। हाँ 6-7 बजे का टाइम हो गया ऐसा लग रहा है। फ़ोन में तो फिर भी बहुत सही उजाला दिखाई दे रहा है, पर वैसे उजाला नहीं है। ओरिजिनल में कर दोगे फिर भी ऐसा हाँ नहीं पूरा दिन भाई बरस रहा है। आज तो फुल ऑन काफ़ी तेज़ बरसा है, फिर स्लो बरसा है। और वो देखो खाली प्लॉट था ना वो पूरा का पूरा ऐसा हरा भरा ऐसा जंगल बन गया ना ये वाला। ये इतने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं इसमें, नहीं तो जस्ट मिट्टी थी सारी। जब से बारिश होना शुरू हुई है वहाँ पे हो गया है, ठीक है। पर हर जगह आपको ग्रीनरी दिखाई देगी हमारे इधर। देखो सब जगह पे पेड़ पौधे हैं, सब जगह पे, और कीड़े मकोड़े। चलो फाइनली अब हमारे देखिए ये पेड़ भी कितने हरे भरे नज़र आ रहे हैं। अच्छा कोई 2-3 पेड़ और 2 पेड़ और लिए हैं हमने जो इस साइड है। ये देखिए ये वाली। तनी चप्पल पहनो। ये क्या है? एक ये वाला और एक छोटा बच्चा। हाँ वो दिखाइए छोटे वाला। वो नहीं उधर थोड़ा सा खिसका दे। ये है हमारा छोटा बच्चा। हाँ रख दे, चल रख दे अंदर अंदर रख दे। लाइक अ झाड़ू। मनी प्लांट में फुल ऑन पानी भर गया है। छोड़ दे वो अपने आप ड्रेन हो। तोड़ लेना। हाँ सूख जाएगा, छोड़ दे। पैर पोछो पहले, पैर पोछो। तो अभी तनु तो कर रहा है फुल ऑन मस्ती इसको, और इनके पापा और बेटी सो गई है। आज मैंने ना सर धोते समय ना अपने पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के अपने सर पे डाल लिया था, क्योंकि मेरा ना कंडीशनर ख़त्म हो गया है, मेरा लिबॉन ख़त्म हो गया है। उस वजह से ना मैंने कहा रुखे ना लगे, तो पर अजीब ही से ही लग रहे हैं बाल। हाँ छोड़ दे, वो नाखून नहीं लगाना, फिर वहाँ से खून निकलता जाएगा। चलो मैं दूसरा ब्लाउज स्टिच कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो वो वाला भी ब्लाउज मैंने काफ़ी हद तक मतलब 50% स्टिच कर दिया है। जैसे आगे के पल्ले रेडी कर दिए हैं, पट्टी वट्टी सब लगा दिए, बस पीछे का डिज़ाइनिंग वाला गला बनाना है, और फिर बाजू वगैरह में सब अस्तर वगैरह सब जोड़ दिया है। तो अभी शाम हो गई है, नहीं तो ये उठते के साथ ही बोलेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करो ना तो धागे वगैरह कटिंग्स, कपड़ों की कटिंग्स वगैरह बहुत हो जाती है, और उस वजह से लगता है गंदा घर। तो अभी शाम हो गई है और बाहर हो रही है बारिश, तो मैं आज उल्टी झाड़ू लगा रही, रसोई में से निकाल रही हूँ, बिकॉज वहीं डस्टबिन रखा होता है तो वहीं पे सारा डाल दूँगी। तो घर साफ़ कर रही हूँ जिससे ये उठ के ना चक्कर चक्कर ना हो, क्योंकि ये सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। हमारे घर में लड़ाई हमारे घर में इसी वजह से होती है। इनको भी बहुत साफ़ सफाई पसंद है, तो मेरे को भी पसंद है, बट क्या होता है ना, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं जब हमें काम हो। अब ये घर में है तो मैं बस यही सोचती हूँ कि कोई भी चीज़ पे बहस ना हो, इसीलिए मैंने उठ के पहले चलो मैंने कहा ये कर देते हैं, फिर चाय पानी बनाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे, इनको भी उठा दूँगी और चाय पी लेंगे, और फिर अपने और काम शुरू करेंगे, क्योंकि खाना पीना भी टाइम से बना दूंगी तो आराम से मैं ब्लाउज स्टिच करने बैठ पाऊँगी। अगर अभी जितना लेट करूँगी फिर उतना ही लेट हो जाएगा, और उतना ही फिर मैं मशीन पे नहीं बैठ पाऊँगी। तो मैंने फटाफट से आई और बर्तन क्लीन किए, जो भी मेरे बर्तन थे थोड़े बहुत वो मैंने क्लीन कर दिए। चाय बन गई है साथ में ही, तो अब फटाफट से सब चाय पी लेंगे। मतलब मैं और यही चाय पीते हैं। इन बच्चों को दे दूँगी दूध, और तनु को लगाया है बर्तन रखने के लिए, टोकरे में बर्तन रखे हुए थे तो मैंने कहा इनको बर्तनों को लगा दे। थोड़ा थोड़ा बच्चों से हमेशा ही मैं काम लेती रहती हूँ, कभी प्यार से तो कभी डांट के, क्योंकि काम लेना ज़रूरी है और बच्चों को हैबिट होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, सो इसलिए मैं ये सारे काम करती रहती हूँ। अच्छा वॉइस से परेशान तो नहीं हो रहे, मुझे कमेंट करना ज़रूर, ओके। और आप लोगों को व्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़े बहुत फल लेकर आए थे, उनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी। मतलब मैं अपनी तरफ से सारे काम प्रॉपर तैयारी करके रखती हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए बोलना ना पड़ जाए बस। क्योंकि जब मैं अपना कोई काम करती हूँ ना तब ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं कि ये करने बैठ गई है, अभी ये बैठ पड़ा है तेरा काम, अभी ये पड़ा है, तो वो सब चीज़ें होती है। इसीलिए मैंने कहा मैं फुर्सत से बैठ जाऊँ, बस मुझे बार बार उठना ना पड़े। उससे पहले पहले मैंने जो भी सब्जी आई थी उनको वॉश कर दिया, मैंगो को वॉश कर दिया, क्योंकि रात में सब खाना खाने के टाइम पे सब खाते ही हैं, और
ये सब वॉश करने के बाद मैंने फटाफट से अपने बर्तन भी क्लीन कर दिए, चाय बन गई है। खाने में कुछ ज़्यादा खास नहीं बनाऊंगी, खाने में बहुत ही हल्का सा खाना बनेगा, सो इसलिए उससे पहले पहले सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा जो काम है वो सारा हो गया है और मैंने पूरी गैस साफ़ कर दी है। चाय पियेंगी बैठ के, चाय पीने के बाद डिनर की तैयारी कर दूँगी। डिनर में सिर्फ बनेगी खिचड़ी, तो बस मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसमें जीरा डाल दिया और उसमें फिर मूंग की दाल और चावल ऐड कर दिए हैं, उसमें आलू भी ऐड कर दिया, टमाटर भी ऐड कर दिया, ऊपर से ही डाल दिया सब। और ठीक है, और नमक और हल्दी डाल के बस बंद करके रख दिया है। और इसको 4 से 5 सीटियाँ लगवा दूँगी अच्छे से। और बाद में इसमें वैसे तो मेरे को तो ऐसे ही खाने में मस्त लगती है, दही हो, दही के साथ खा लो, मस्त लगती है। बट ये तड़का लगाएंगे बाद में लहसुन वगैरह का, तो वो बाद में दिखा दूँगी। मस्त दिख रहा है, पेड़ों से ढक रहा है। उधर से भी आएंगे, अभी दिख जाएगा। डिनर करने के बाद, बच्चों को सुलाने के बाद हम निकल आए हैं बाहर। मोस्टली होता है जब कभी काम जल्दी हो जाता है या मन करता है, तो ऐसे ही ना हम रात को निकल आते हैं। और अभी अगर मैं टाइम आपको बताऊं तो 12:30 का टाइम हो रहा है और काफ़ी देर से हम बस रोडों पे ही छान रहे हैं, रोडों पे ही मतलब हम घूम रहे हैं, बस ऐसे ही घूमते जा रहे हैं और ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और बस फिर आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे फिर घर लौट आते हैं। और ये जो सारा काम होता है ना, हम बच्चों के बाद करते हैं, मतलब जब बच्चे सो जाते हैं, हम बच्चों को रात के टाइम पे ताला बंद करके हम बाहर निकल आते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ाते हैं। मतलब देखिए, सुनने में बहुत लोग अफर्ड होंगे, बहुत से लोग बोलेंगे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना, पर पता है कुछ टाइम अपने आप को भी देना ज़रूरी है, तो वही हम करते हैं। इस टाइम पे हम ऐसा करते हैं कई बार, पहले स्कूटी पे करते थे, अब कार पे करते हैं। तो चलिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट